रजत ने रुलाया सभी को खून के आंसू। जी हाँ दोस्तों, ईशा के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। सभी कहती है उसमें क्या है, आप लोग छुपा क्यों रहे हैं। कहती कुछ नहीं है। तभी जो है सभी को शक हो जाता है और उसको जो है जाकर किसी तरह से उसे ले लेती है और कहती है क्या जो आप लोग छुपाए थे, पहले तो कभी छुपाई नहीं थी। तभी वो पढ़ने लगती है तो पता चलता है उसको जो है अब बेबी नहीं मिलेगा। ऐसे में वो पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और सोचने लगती है मेरा किस्मत में लगता है बच्चा है ही नहीं, शायद मुझे सुख मिला ही नहीं है, भगवान ने हमें दिया ही नहीं है। ईशा जाती है उसे समझाने के लिए, लेकिन सभी जो है कहती है नहीं माँ, बहुत हुआ, भगवान भी मेरे साथ कितना बुरा खेल खेल रहा है ना, और मुझे माँ तो बना ही नहीं सकता है, गोद लेना चाहा वो भी हमें नहीं मिल सकता है, बताओ कि मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। तभी वो कहती है हमें इतने बड़े अवार्ड मिले हैं, हम इतने अच्छे टीचर हैं और सबको मनोरंजित करते हैं, किसी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं देते हैं, फिर भी भगवान ने हमारे साथ बुरा खेल खेला है। ये सारी बातें कहकर और भी ज़्यादा रोने लग जाती है, जहाँ ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशा शांत पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर मेरी बेटी के साथ ही ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जबकि सबका भला ही चाहा है। शांतनु ये सोचकर भी हैरान है कि आखिर उसे कैसे जो है ज़िंदगी जिया जाए। तभी वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। शांतनु ईशा को बहुत मनाते हैं। ईशा वहीं पर जो है बैठ कर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ऐसे में वो कहती है मेरी बेटी में कोई सुख लगता है ही नहीं। जब दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जब शांतनु और रजत के पापा जा रहे होते हैं, दो लिफ्ट में मिलते हैं, जहाँ वो कहते हैं आप अपने दुख हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। शांतनु अपनी बेटी को लेकर बात करता है और रजत के पापा अपने जो नतनी थी उसको लेकर, दुख किसी का कम नहीं है। ऐसे में कहते हैं खैर चलिए कोई बात नहीं, आज न कल सुख तो आएगी ही। दोनों साथ में लिफ्ट से निकलते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं और दोनों की बॉन्डिंग देखने लायक होती है। इधर रजत बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रात को उसे नींद नहीं आ रही होती है, अपनी बेटी की याद सताती है। तभी वो तस्वीर देखता है सई का और वो याद करता है किस तरह से जब रजत मेरी पत्नी को यहाँ से लेकर गया था तो उसके ऑफिस में भागा हो गया था और उसे मैं कहा था, तो वो क्या कहता था कि तुम टेंशन मत ले, तुम्हारी पत्नी मेरे पास आई तुम, क्योंकि उसको तुम्हारे पास रखने का औकात नहीं है और जिस दिन हो जाएगी तो बात अलग है, इसलिए वो भाग गई। तो जो है पत्नी के रूप में सिर्फ रख सकता है, खुश रह सकता है, लेकिन उस सपने पूरा नहीं कर सकता है। तो टेंशन मत ले, मैं तेरा सैलरी भी दूंगा और सब कुछ जो है देख रेख करूँगा बस। तभी जो है रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का नौकर मेरा कॉलर पकड़ लेगा। तभी जो है रजत उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है टेंशन मत ले, एक दिन ऐसा वक्त आएगा ना कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रजत कहता तू कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ पर जो है रजत उसको धमकी दे देता है एक दिन ये ऑफिस तेरा जो है ना ख़त्म हो जाएगा, देख लेना, और मैं वो दिन लाऊंगा। तभी यहाँ पर अर्श को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जब वो जिसकी ये बात याद रहती है कि सही किसी से मिलने के लिए आ रही थी, तभी जो वहाँ पर आई थी आस्का और उसको गले लगा लिया था, मेरी बेटी रोती रह गई थी और सारी बातों की याद करके बस वहीं पे वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस लगा फोटो को रोने लग जाता है और सोचता है कि अब पता नहीं क्या होगा। इधर सभी जो है उसको भी नींद नहीं आ रही होती है और वो जो है बैठ के बाहर में बस रोए जा रही होती है और वो पल को याद करती है कि कैसे आखिर होगा। और वो जो है किरण की माँ से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि उसके जो है पुतों को लड़का हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो सभी यही गुड न्यूज़ के एक मैं मम्मी पापा को मैंने फ़ोन किया था, उन लोग फ़ोन नहीं उठाए, सोचे मैं तुम्हें ही बता देता हूँ, तुम भी उन लोग को बता देना। तभी सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आज मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, तो हमारे ऊपर लोग ताना मार रहे हैं, भगवान मेरे ही हिस्से में सारा दुख लिखे हुए हैं। और जो है फिर फ़ोन को कट कर देती है। ऐसे में सभी और भी ज़्यादा बैठकर रोने लग जाती है। तभी उसको फ़ोन आ जाते हैं वो जो बच्चे देते हैं ना उन लोग के। तभी वो सोचती है गोद नहीं मिला तो इसके लिए कहते आपको मिल भी नहीं सकती है, वो कुछ कहना भी चाहती है
आता तो फ़ोन कर जाता है और उसको रोते हुए देख रजत को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वहाँ पर जो अपना फ्रस्ट्रेट निकाल देता है, तूने जो है मेरी सही को छीना। अब देखो किस्मत तुम्हारे से तुम्हारे बच्चे का जो सपना भी छीन लिया। तो आज जो है हम लोग दोनों रोड पे आ चुके हैं और हम लोग दोनों की बस एक ही जो है प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे में तुम्हारे साथ ना किस्मत ने धोखा दिया है, बदला लिया है मेरा। मैं जो कोस कोस कर रह रहा हूँ, रो रहा हूँ, आज तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ है। जहाँ पर सभी को बहुत सारी बातें जो है रजत सुना देता है और सभी किसी का उलट कर जवाब नहीं देती है, बस रोते रह जाती है। लेकिन रजत को बहुत बुरा लगता है कि इस बार सभी जो है कुछ ही बोली नहीं, बस सुन के ही रह गई। सब दिन जवाब दे जाती थी और सभी ये सब सोचकर और भी ज़्यादा रो लगती है। लेकिन रजत जो है उसके मन में ये लगता है शायद इसके प्रति बहुत ज़्यादा दुख है और हम इतना बोलने के बाद भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं की है। दूसरी तरफ में अर्श आस्का दोनों बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स हो चुकी है रजत से आस्का का और वो चाहता है कि बस अब हम लोग जो है अपना खुशी ज़िंदगी जिए। लेकिन यहाँ पर आस्का कहती है आपको शायद याद नहीं है अर्श, आपने क्या वादा किया था, वादों को शायद आप भूल रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि क्या वादा मैंने किया था, कुछ नहीं, उसे याद ही नहीं आता है। तब यहाँ पर जो है श्रेय आ जाती है, मुझे नींद नहीं आ रही, डर लग रही माँ। और ऐसे में वो गुस्सा करती है, फिर जो है अपने हस्बैंड साथ लिपट कर बातें करना शुरू करती है। बट तो बार बार बोलने लगती है मुझे नींद नहीं आ रही माँ, मेरे साथ चलो सुबह। जहाँ अर्श गुस्सा करता है, देख लो तेरी बेटी क्या कह रही है, पहले से संभाल ले, इसके बाद आगे की बात करना। जहाँ पर उसकी नैनी आती है, कहती इसे लेकर जाओ, ऐसे सुलाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती है। जैसे ही बात करने की भिड़ती है उससे, तब तक वो फिर से कहना शुरू कर देती कि चलो माँ मेरे साथ सो, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी वो गुस्से से बोल देती है, जो कि सही को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर अर्श कहता है कि अभी कुछ 24 घंटे बढ़िया से नहीं हुए डिवोर्स हुए, तो शादी की बात करने लगी तुम। गजब हाल है तुम्हारा। मैं अभी शादी नहीं करूँगा जब तक इसकी जो है ना हियरिंग नहीं हो जाती है, क्लियर हो जाता है कि सही जो है हमारे पास रहेगा। इसलिए पहले ये क्लियर कर लो, इसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। इतना जल्दी क्या है तुम्हारी, मुझे नींद लग रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। देख पहले संभाल ले, शादी हो जाएगी ना तो थोड़ा भी समय नहीं देगी मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ अभी शादी के उदिक चक्कर मत पड़ तू। जहाँ पर आस्का को बहुत तकलीफ़ लगती है रजत की सारी बातें सुनने के बाद, और दूसरी तरफ में ये जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसको ये लगता है कि कहीं अगर मुझसे शादी नहीं किया तो मैं घर के न घाट का कहीं के नहीं रहूँगी। अब वो किसी तरह से नैनी सुलाने की कोशिश करती है, तभी सही को नींद नहीं आ रही होती है और वो जो है बार बार सभी की याद करती है। और सभी किस तरह से बताई थी, जब नींद नहीं आए तो ऐसे करके सो जाना, नींद आ जाएगी। फिर जाती है वो वहाँ से एक निकालती है दुपट्टा और उसको लेकर सो जाती है। और इधर जो है दूसरी तरफ में रजत के घर में जब उसकी जो ताई होती है ना, वो सब कुछ काम कर रही होती है, तो तकिया भीगा हो जाता है। वहाँ पर रजत की माँ आकर वहाँ पर वो भी रोने लगती है कि मेरे बेटे के प्रति क्या बीत रही है। ऐसे में दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि जब अर्श काम कर रहा होता है लैपटॉप पे, तभी यहाँ पर सही कुछ बना लेती है। उसे सोचती है मैं दिखा दूँ अंकल को। वो जैसे ही जाती है ना, उसके हाथ से पानी जो गिर जाता है सीधे लैपटॉप पे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि आप बच्चे को देख रेख नहीं कर सकते हो, ये कितना ज़्यादा बदमाशी कर रही है, इसे संभालो। तभी जो है वहाँ पर आ जाती है फिर आस्का, आप मेरे बच्ची के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं। वो बोलती है देखो क्या गलती की है, ये संभालो तुम लोग, एक संभाल नहीं सकते बच्ची को, क्या करोगे तुम लोग। थोड़ा सा मैं कितना काम भार दिया इसने। जहाँ पर सही को बहुत बुरा लगता है कि ये हमारे तरफ से कैसे ट्रीट कर रहा है, और वो कहता है और धमकी भी दे देता है। जहाँ पर आस्का को समझ भी नहीं आ रहा इसकी बात किया है, तो आस्का कुछ भी कहती है तो उसका उल्टा ही जवाब निकाल दे रहा है। जब से डिवोर्स हुआ है ये और भी ज़्यादा परेशान हो गई है, और यहाँ पर गुजराल है ना, इसका रंग भी कुछ अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो सही है वो उसके पास आ जाता है रजत और कहता है कि हम शादी क्या कोई प्रैंक कर सकते हैं आपके साथ।
पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।